बहुत समय बाद आपसे दोबारा से मिल रहा है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने गीता के तृतीय अध्याय की कुछ चर्चा की थी और अभी हम चतुर्थ अध्याय से ही चर्चा की थी। चतुर्थ अध्याय हमने शुरू किया था। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान प्रभु जी। दिव्य ज्ञान प्रभु जी, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अध्याय की हमने चर्चा शुरू की थी और इसमें पहले भगवान किस उद्देश्य को स्थापित करते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु परम शिष्य परंपरा। परम महत्वता को भगवान स्थापित करते हैं। और हमने देखा था कैसे कालक्रम में परंपरा पुष्ट हो जाती है। उस कारण से भगवान को पुनः भगवत गीता का ये ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सबको देना पड़ा। तो इसी श्रृंखला में आगे भगवान इस दिव्य ज्ञान की और भगवान बता रहे हैं कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। आज हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय के 22वें श्लोक से पाठ करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा पीना निबध्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा समर्थ वह सच्चाई से काम करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार के द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रखता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित रहता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत के बल से हम लोग शारीरिक चेतना से ऊपर उठ सकते हैं। हर आदमी की चेतना जहां बहती है उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले एक स्थान पे गए थे, रेगिस्तान में। तो वहां रेगिस्तान में हमारे साथ हमारे एक रिलेटिव भी थे। तो वो बोलते हैं कि अगर मुझे ये जमीन मिल जाए तो मैं यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग बना दूंगा। तो उनकी बात सुन के हम सब हंसने लगे, क्योंकि वो जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो रेगिस्तान में भी उनको क्या चेतना आ रही है कि अगर मुझे ये स्थान मिल जाए तो मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। व्यवसाय बुद्धि। जब व्यवसाय बुद्धि का मतलब क्या होता है? जिसका जो व्यवसाय होता है वो उसी के हिसाब से सोचता है। गीता में भगवान इसी व्यवसाय बुद्धि में एक शब्द और जोड़ देते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। आत्मिका। व्यवसाय बुद्धि हो लेकिन किसकी हो? आत्मिका, आंतरिक, आध्यात्मिक, आत्मा के विषय में हम सोचना शुरू करें। जब हम इस तरह चेतना रखेंगे तो हमारी सारी क्रियाएं उसी के अनुरूप होती चली जाएंगी।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए भी अत्यधिक प्रयास नहीं करता। हम लोग तथाकथित जो भी ज्ञानी लोग हैं उन लोगों से सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, जो कुछ हम करते हैं पेट के लिए करते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। भागवत के एकादश स्कंद में ये उल्लेख आता है, जब प्रहलाद महाराज विचरण पे निकले थे, उस समय वो एक व्यक्ति को देखते हैं जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ था और जमीन पर लेटा हुआ था। वो एक अवधूत था। ना तो कोई घर, ना कोई व्यवसाय, ना कोई परिवार, कुछ भी संसाधन उसके पास नहीं थे। प्रहलाद महाराज ने यहाँ तक सुना गांव के लोगों से कि ये व्यक्ति किसी से भीख भी नहीं मांगता है, ये व्यक्ति किसी को परेशान भी नहीं करता है और एक ही स्थान पे ये रहता है। प्रहलाद महाराज ने जब उस अवधूत को देखा तो उन्होंने एक एक कल्पना की कि ये व्यक्ति अगर किसी से कुछ मांगता नहीं है, इसके पास कोई संसाधन नहीं है, इसके पास कोई आय नहीं है, तो इसका शरीर हष्ट-पुष्ट कैसे है? इसको कौन उस प्रकार का पोषण प्राप्त करा रहा है जिसके कारण वह अपने शरीर का निर्वाह कर रहा है, अपने जीवन को चला रहा है। इस बात से आकृष्ट होकर प्रहलाद महाराज उस अवधूत के पास जाते हैं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। कहने का अभिप्राय है, आत्मा की शक्ति शरीर की शक्ति से ज्यादा बड़ी होती है। जो आत्मा के विषय में सोचता है उसका शरीर निर्वाह बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है। केवल शरीर के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा वो आत्मा के संबंधित में सोच पाए वह जरूरी नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति से अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। यहाँ सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये सब कुछ आता रहेगा। इससे ऊपर उठना हमको सीखना है। जैसे पहले, अभी तो लोग रिजर्वेशन कराते हैं, थर्ड एसी सेकंड एसी। पहले हम लोग जब उज्जैन आते थे तो एक गुना से एक ट्रेन चलती छकड़ा, उसमें 6 डब्बे होते थे, 6 के 6 जनरल। उसमें हम बैठ के आते थे और उस ट्रेन में सभी जनरल डब्बे हैं। कई खिड़कियां टूटी होती थी, कई वो ऊपर जो अटक जाती है, आप सबको अनुभव है, अटक जाती है, खिड़की बंद ही नहीं होती। ऐसी सीट जब आपको मिलती है, उसमें मान लो बीच में रास्ते में बारिश आएगी, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है अपना स्थान थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। अगर गर्म लू आएगी तो क्या करेंगे? हो सकता है कोई अपना गमछा टांग देगा, टॉवल टांग देगा कि धूप से बच जाए। मान लो सर्दी आएगी तो हो सकता है कोई अपना कंबल लेकर के जाएगा, ओढ़ लेगा। लेकिन उस स्थान के लिए परिवर्तन में आंदोलन नहीं छेड़ देगा, नहीं मुझे ट्रेन का परिवर्तन करना है। आप में से कोई कोई लोग हैं जो ट्रेन में सफाई करे, जो ट्रेन में बल्ब बदल के आए हैं, जो पंखा सही करके आए हैं, कोई खिड़की रिपेयर करके आए हैं? कोई व्यक्ति है इस तरह कि आज हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 4 घंटे का सफर है, चलो ट्रेन की मरम्मत करते हैं बैठ के? कोई भी नहीं करता, क्योंकि हमको पता है हमारा ये घर नहीं है, हमारा गंतव्य कुछ और है, हमको ट्रेन से उतर के अपने घर जाना है। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, इधर से उतर के हमें भगवत धाम जाना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप संतुष्ट रहना सीखिए। जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं सच्चाई के साथ, सामर्थ्य जो हमें भगवान ने दिया है उसके साथ, उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें। अगर हम उस प्रकार से अपनी जीविका चलाएंगे तो हमारी कृष्ण भावनामृत बहुत ही सहज रूप से चलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे, भक्त लोगों को अपनी जीवन शैली बड़ी सरल रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब घर परिवार छोड़ के कुटिया में रहने लगे। सरलता का मतलब है चेतना की सरलता। हमारी चेतना बड़े सहज रूप से कृष्ण के प्रति जागरूक हो। हम लोग ऐसे अवसरों में ना बीत जाएं जिससे हमारी कृष्ण भावनामृत ही पिछड़ जाए, ऐसा ना हो। कई बार लोग बिजनेस करते हैं, अत्यधिक अत्याहार प्रयास, जो रूप गोस्वामी बताते हैं, इतना प्रयास कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी भक्ति पिछड़ जाती है। कई बार लोग अपने परिवार को आयोजित करने में, उनके मनोरंजन में, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में इतने अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। देखिए, कृष्ण को मैं पिछली कक्षा में भी बताया था
कृष्ण को हमें अपने परिवार का एक सदस्य बनाना है, अपने जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राथमिक व्यक्ति बनाना है जिसके लिए हमें समय भी देना है, जिसके लिए हमें क्रिया भी करनी है, जिसके लिए हमें अपनी चेतना को पूर्ण रूप से नियोजित करना है। जब तक हम इस तरह कृष्ण को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे, हमारी भक्ति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस तरह बहुत लोग हैं जो मंदिर आते हैं, प्रणाम करते हैं, चंदा भी चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। उस प्रकार का भक्त हमें नहीं बनना है। हमें कृष्ण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना है। हम जब ऐसा करना सीख जाएंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, संसार की द्वैतता से विचलित नहीं होंगे। और देखिए, संसार में कुछ हम बदल सकते भी नहीं, हमारे हाथ में कुछ बदलना है भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वन में विहार कर रहे थे, किसी स्थान पे जा रहे थे। और जब वो इस तरह जा रहे थे तो बीच में एक छोटी सी सुंदर पानी की नहर बह रही थी। स्वच्छ निर्मल उसमें पानी बह रहा था। वो लोग बिल्कुल उस नहर के तल को देख पा रहे थे, इतना स्वच्छ पानी उस नहर में बह रहा था। भगवान बुद्ध ने अपने सारे परिकरों को बोला कि हम सब यहाँ से जलपान करेंगे, बहुत लंबे समय से हम चल रहे हैं, जलपान करके अपनी क्षुधा को मिटाएंगे। तो वो लोग उस जल के पास जैसे ही गए, वैसे ही तेजी से एक व्यक्ति घोड़े पे सवार होकर के आया और उस नहर पे से निकल गया। अब जब नहर में से इस तरह तेजी से घोड़ा निकला तो क्या हुआ, जितनी भी मिट्टी, जितने भी कंकड़ उस तल पे थे, वो सब ऊपर उछल गए, पानी मलिन हो गया। बुद्ध भगवान बोलते हैं आप रुक जाइए। सब लोग रुक गए। थोड़े समय पे और मिट्टी, कंकड़ सब दोबारा से तल पे बैठ गए, फिर से पानी स्वच्छ दिखने लगा। भगवान बुद्ध बोले ठीक है, हम दोबारा से पीते हैं। जैसे ही पास में आए, दोबारा से एक बड़ा सा रथ आया और रथ के निकलने के कारण दोबारा से मिट्टी कंकड़ उड़ने लगे, फिर से वो पानी मलिन हो गया। भगवान बुद्ध उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। देखिए, हमारे बस में रथ को रोकना नहीं है, हमारे बस में घोड़े को रोकना नहीं है, हमारे बस में कंकड़ मिट्टी को रोकना नहीं है, हमारे बस में खुद को रोकना है। हम अपने ऊपर संयम रख सकते हैं, ये हमें भगवान ने अधिकार दिया है। और इसी को भगवान गीता में यहाँ पर बता रहे हैं। जो द्वंद्व से मुक्त हो, ईर्ष्या नहीं करे, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहे। असफलताओं में हम स्थिर रहना सीखें। असफल पांडवों का चरित्र देखें, कितनी असफलताएं उनके जीवन में उन्होंने पार की। उन असफलताओं में भी वो कृष्ण को भूले नहीं। कुंती महारानी का जीवन इस तरह है, परीक्षित महाराज का जीवन इस तरह है। जितने भी भक्त हम भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं, उनके जीवन में इतनी मुश्किलें आई, फिर भी अडिग अपने सिद्धांतों के प्रति वो रहे। हम लोग रोज प्रणाम करते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर के जीवन में कितनी मुश्किलें आई। वो हरिनाम का जप प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। हम तो 16 माला करते हैं, उसी को पूरा दिन लगा देते हैं। कोई बोलते हरिदास ठाकुर भी 24 घंटे जप करते थे, हम भी 24 घंटे जप करते हैं। अंतर क्या है, हमारी 16 माला ही 24 घंटे में नहीं होती है, वो 1 से 92 कर लेते थे, इतना ही अंतर। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जो हरिनाम के प्रति इतने आसक्त थे, संसार के प्रति कोई मोह नहीं, किसी के प्रति कोई द्वंद्व नहीं, ऐसे शुद्ध निर्मल वैष्णव को भी कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। उनके ही जिस जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, एक मुस्लिम शासक ने उनको इस प्रकार दंडित किया कि आपको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाएगा और कोड़ों से मार मार के आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपका जीवन नष्ट कर दिया जाएगा। तो या तो आप हरिनाम छोड़ दीजिए या फिर आप मर जाइए। हरिदास ठाकुर बोलते हैं अगर आप मेरे पूरे शरीर के खंड खंड भी कर देंगे तो ही मैं हरिनाम लेना छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार की भक्ति में स्थिरता। समस्याओं में हम जितना अडिग रहते हैं, वह हमारी भक्ति की स्थिरता को दर्शाता है। इसी के विपरीत, इससे भी ज्यादा कठिन है सम्मान में स्थिर रहना।
सम्मान पचाना असम्मान पचाने से ज्यादा कठिन। लोगों को कई बार ये शिक्षा तो मिलती है कि कोई ने आपको बुरा बोला तो सहन कीजिए, किसी ने आपको अपशब्द कहे सहन कीजिए, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया सहन कीजिए। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि अगर आपको सम्मान मिले तो उसको भी सहन कीजिए, तब फूल के गुप्पा मत बन जाइए, वहां मुश्किल होती है। सनातन गोस्वामी हमारे बहुत एक महान आचार्य हुए, कर्नाटक के बहुत ही एक बड़े विद्वान परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनकी बुद्धि, उनकी शिक्षा, उनकी विद्वत्ता अकल्पनीय थी। और देखने में इतने सुंदर थे, आचार्य लोग बताते हैं मानो स्वयं कामदेव के समान सुंदर सनातन गोस्वामी। ऐसे सनातन गोस्वामी को बाद में बंगाल प्रांत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो शिक्षा में पारंगत हो, जो शारीरिक रूप से इतना आकर्षित हो, आकर्षणीय हो, और ऐसा व्यक्ति अगर एक प्रांत का प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना सम्मान का पात्र होगा। और यही नहीं, वैष्णव समाज में भी वो जब कुछ भक्तों को बुला करके भागवत पे चर्चा करा करते थे, वैष्णव समाज में भी उनका इतना सम्मान था कि लोग उनको गुरु के रूप से दर्शन करते थे। तो हर तरह से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिनको इतना सम्मान प्राप्त हो, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, लोग मुझे पंडित बुलाते हैं लेकिन मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मुझे इतना ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक संसार में क्यों कष्ट भोग रहा हूं। ये विनम्रता होनी चाहिए, सम्मान को भी जो पचा सके। भागवत में एक और उदाहरण आता है पृथु महाराज का। पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार है, और जब पृथु महाराज प्रकट हुए और सृष्टि के सभी महान दिक्पाल, लोकपाल, देवता, गंधर्व, दक्ष सब लोग आकर के पृथु महाराज का राज्याभिषेक करते हैं, और सभी देवी देवता उनको कुछ ना कुछ उपहार के रूप में शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसे समय पर पृथु महाराज का गुणगान होने लगता है, गंधर्व लोग पृथु महाराज का गुणगान करने लगते हैं। तो पृथु महाराज बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं। पृथु महाराज बोलते हैं, अभी तो हमारा राज्याभिषेक हुआ है, अभी कुछ करने तो दीजिए, फिर आप गुणगान कीजिएगा। अभी हमारा गुणगान मत कीजिए, पहले कुछ करने तो दीजिए। तो जो सम्मान को पचा सके, असम्मान को पचा सके, वही व्यक्ति खुश रह सकता है। क्योंकि जो सम्मान में डूब जाए या असम्मान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, उसकी कृष्ण भक्ति में मन नहीं लगेगा। जब करते समय वही प्रकार के उनके अंदर विचार आए। तो क्योंकि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, उसके अलावा हमारी और कोई भी इच्छा नहीं है, इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, मैंने शायद ये पहले भी आपके साथ चर्चा की होगी। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, अभी हम कुछ देर पहले बाहर मंदिर के बाहर जब कर रहे थे, मान लीजिए आप चलते चलते जा रहे हैं और सामने से एक जंगली सुअर भागता हुआ आपके सामने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उससे लड़ने लगेंगे? क्या आप उसको हटाने में व्यस्त हो जाएंगे? क्या आप उसको साफ करने में व्यस्त हो जाएंगे? आप अपना रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि आपको पता है सुअर से भिड़ने में हमारी कोई महानता नहीं है, हमारा उद्देश्य इससे बड़ा है। उसी प्रकार से संसार में बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी, सम्मान आएगा, असम्मान आएगा, बहुत प्रकार की उपहार आएंगे, बहुत प्रकार के तिरस्कार आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन हमें मालूम है हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट में लिख रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त कोई भी कार्य करने के लिए झिझकता नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्त एकदम निष्क्रिय हो जाता है कि मान सम्मान कुछ भी आए कुछ फर्क पड़े ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जानता है कि हमारा श्रेष्ठ कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म है कृष्ण को प्रसन्न करना। चैतन्य चरितामृत में एक और महान उदाहरण आता है श्रीला माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, परम गुरु थे। और माधवेंद्रपुरी इतने बड़े वैरागी थे कि वो अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति क्या होती है? अयाचक वृत्ति का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति स्वतः आकर के आपको कोई भिक्षा दे दे तो आप भोजन ग्रहण कर लेंगे,
नहीं तो आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे लेकिन किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। और प्रजल्प के भय से, भौतिक चर्चा के भय से वो द्वितीय संगी भी अपने साथ नहीं रखते थे, अकेले विचरण करते, अकेले विहार करना, अयाचक वृत्ति का पालन करना। ऐसा साधु जो दिनों दिन भूखा रहे, भगवान का नित्य जप करे, जिसने आहार निद्रा भय मैथुन पे विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे महान भक्त को भगवान स्वप्न में आकर के बोलते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अभी गर्मी का समय आ गया है। और भगवान उनको बोलते हैं, मुझे चंदन लेकर के आओ, मेरे शरीर पे चंदन लगाओ। तो सोचिए, अभी हम जो अर्चन पद्धति करते हैं उसमें सबसे महंगी चीज चंदन ही होती है, बाकी सब तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन चंदन मांग करके माधवेंद्रपुरी को लाने का आदेश जब मिला, माधवेंद्रपुरी तत्काल उसी समय चले गए वृंदावन से चल के जगन्नाथपुरी। क्या मांगने? चंदन मांगने। तो जो भक्त अपने स्वयं के जीवन के निर्वाह के लिए एक सूखी रोटी भी नहीं मांगता था, वो किलोमीटर किलोमीटर चल के गया जगन्नाथपुरी चंदन मांगने के लिए। ये होता है प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव। प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभावाचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम, जिनका भगवान से प्रगाढ़ प्रेम है, वो स्वयं की मुश्किलों के प्रति, स्वयं के किसी प्रकार की कठिनाइयों के प्रति ज्यादा नहीं सोचते। वो केवल और केवल भगवान की सेवा, उनको प्रसन्न करने के बारे में सोचते हैं। तो उस प्रकार की शिक्षा भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मेरे साथ में एक बहुत महान भक्त बैठे हुए हैं इसी कक्ष में, और मैं आप लोगों को सरप्राइज देने वाला हूँ। पूना मंदिर से हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं और वरिष्ठ भक्त भी हैं, हिज ग्रेस युगल श्याम प्रभु, वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। तो मैंने तो कुछ बचकानी बातें की हैं, लेकिन वो आपको इस श्लोक के ऊपर संक्षेप में 10-15 मिनट में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देंगे। तो हम अनुरोध करते हैं युगल श्याम प्रभु से कि वो आकर के हमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा किशोर प्रभु जी, पूजो, दंडवत प्रणाम। कृष्ण किशोर पूजो बोल रहे थे, वो मेरे लिए बहुत मैंने काफी कुछ सीखा उससे। आप लोगों का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि उनके थ्रू आप इतना अलग अलग चीज सुनते हैं। तो मैं सोच रहा था एक चीज कि जब ये दुनिया में काफी लोगों का जब चुनाव होता है, तो जब लोग किसी को चुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को संसद में जगह मिलती है, पार्लियामेंट में जगह मिलती है। पर जब भगवान किसी का चुनाव करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सत्संग मिलता है। तो ये सब आप लोगों के ऊपर विशेष श्री राधा मदन मोहन जी का विशेष कृपा है और यहाँ के सारे भक्तों का है, जिसके कारण आप सबको विशेष, और सीतानाथ प्रभु है जो आप सारों को गाइड कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में आप सारे आगे अग्रसर हो रहे भक्ति में। तो ये विशेष जो थैंक यू जुगल प्रेम प्रभु, जुगल श्याम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये वरिष्ठ भक्तों का और बाकी भक्तों का, विशेष करके प्रभुपाद जी के आश्रय में सारे भक्त हैं, तो उसके कारण कृपा है। तो जैसे कृष्ण किशोर प्रभु अपने प्रवचन में बोल रहे थे, कैसे दुनिया में अनेक अनेक द्वंद्व आते हैं, अनेक अनेक कठिनाइयां आती है, जो हमें काफी बार परावृत्त करती है हमारे भक्ति करने की इच्छा से। तो इसको एक हमारे जो आचार्य है श्री ब्रह्मा जी, वो इसके लिए बहुत सुंदर हमको एक सोल्यूशन देते हैं। वो हमको एक इसमें एक ये जो इसको कैसे देखें, इसके लिए हमको एक दृष्टिकोण देते हैं। वो बोलते हैं अपने एक प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण से, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जो जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की अनुकंपा, विशेष अनुकंपा होती है, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण,
तो व्यक्ति को वो चीज को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने का एक नजरिया मिलता है। सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो व्यक्ति समझता है कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये किसका, इसके लिए व्यक्ति, कौन व्यक्ति इसके लिए ये है, इसके लिए मैं खुद ही कारणीभूत हूँ, ये मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिम्मेदार जिम्मेदार ये मेरे कारण जिम्मेदार। ही हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ। सही, तो मैं ही जिम्मेदार हूँ कि ये कृतम विपाकम, ये सारे मेरे कर्मों का विपाक है, ये मेरे सारे कर्मों का मेरा ही किया कराया है। हृदवाग वपुबीर, तो हालांकि जो भी मेरे जीवन में आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको, कैसे मैं उसको एक तरीके से देख रहा हूँ। हृदवाग वपुबीर, मैं उसको हृदय से, हृदय से, वाक से, मेरे वाणी से, हृदवाग वपु, मेरे शरीर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हृदवाग वपुबीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो व्यक्ति देखता है कि भाई मेरे जीवन में इससे भी और बुरा चीज आना चाहिए था, लेकिन भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की कृपा है, उसी के साथ भक्तों के सानिध्य में रह के मुझे ये विशेष मेरे को तो बहुत कुछ आना चाहिए था, पर बहुत थोड़ा आ रहा है। अगर थोड़ा सा, अगर उंगली में कहीं पे थोड़ा सा अगर कट हो रहा है, थोड़ा सा जख्म हो रहा है, तो सोचता है कि भाई मेरा पूरा हाथ ही कट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि बस मैं थोड़ा सा ही उंगली के ऊपर कट आया है, थोड़ा सा जख्म हुआ है। तो ये चेतना जिस व्यक्ति को आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि जीवित यो मुक्ति सदैव, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवित अवस्था में ही ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे एक धनी पिता होते हैं, तो धनी पिता से पुत्र को अगर पूरी उनकी जायदाद लेनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको बस वो पिता का एक अच्छा पुत्र बन के रहना होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के ऊपर ऐसे व्यक्ति का पूरी तरह से वो उसका प्रॉपर्टी बन जाता है। क्या? आध्यात्मिक जगत, जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं, जिसको हम गोलोक वृंदावन बोलते हैं। तो ये विशेषता है। तो ये मैं इसमें बोल रहा था कि अलग-अलग चीजें जीवन में आएंगी, हमको काफी परावृत्त करने वाली चीजें आएंगी, पर हमारा जब तक हमारा जो ध्येय है, हमारा जो गोल है, अगर वो क्लियर है कि हमको भगवान भगवान का और भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना है, तो जितना भी चीजें हमको एक तरह से परावृत्त करेंगी, वो हमको हमेशा ही ये चीजों से, ये विचारों से हम हमेशा बार-बार हमारे वो मार्ग पे अग्रसर बनते रहेंगे। तो एक सुंदर एक कथा आता है जिसमें ये कहा गया है कि कैसे एक बार एक राजा था। तो ये राजा बड़ा ही बड़ा उसका राज्य था, बड़ा राज्य था, काफ़ी उसका जितना भी राज्य में सारा खेती, जितना भी सारा धान था, सब कुछ बहुत समृद्धि था, सारा कुछ समृद्ध था। तो जिसके कारण आस-पास के जो एक राजा था, वो काफ़ी उससे उसका तिरस्कार करता था। वो प्रयास करता रहता था कैसे मैं ये व्यक्ति, ये राज्य के ऊपर पूरा वापस आक्रमण करूँ और आक्रमण करके पूरा ये राज्य को ले लूँ। तो ये जो राजा था, जिसका पूरा ये बड़ा राजा था, उसको ये पता था कि शायद से ये लोग ऐसा कर सकते थे, तो अपने उन्होंने जितने भी उनके जो मिनिस्टर्स थे, नेतागण थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भई मुझे भी क्या, अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ पे मैं कुछ कर ना पाऊँ, जहाँ पे मेरे लिए बहुत कठिन हो वो चीज़ से मुझे डील करना। तो सारे जितने भी उनके जो मंत्री लोग थे, सारे लोगों ने चर्चा की आपस में। उन्होंने एक एक चिट्ठी के ऊपर एक संदेश लिखा, वो चिट्ठी को बंद किया था और वो चिट्ठी राजा को दिया। बोला कि आप एक काम करो, ये चिट्ठी को आपके अंगूठे के नीचे रखो और जब जब आपको आपके जीवन में सबसे ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें आप कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि सारा जीवन चौपट हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, जीवन बहुत क्लिष्ट हो चुका है। तो ऐसे समय में उसी समय ये संदेश को पढ़िए, तब तक मत पढ़िए। तो राजा ने बोला हाँ ठीक है, मतलब जब भी मेरे जीवन में कुछ ऐसा विपदा आएगा, जब मैं उससे कुछ उसको मैं उसके साथ मैं डील नहीं कर पाऊँगा, तब ये मेरे को संदेश मदद करेगा। तो उनको ऐसा बोला गया। तो अपने अंगूठी में रख लिया उन्होंने संदेश को और फिर सारा कुछ अ, रोज़मर्रा की जितने भी क कार्य थे चल रहे थे। एक दिन अचानक से ये शत्रु राजा था, उन्होंने ये राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और जैसे आक्रमण हुआ, ये राजा ने और अपने उनके सैनिकों ने मिलकर काफ़ी प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन आक्रमण बहुत ही तेज़ अवस्था में हुआ था। उसके कारण इनको अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ा।
तो ऐसा हो रहा था कि एक समय पे ये राजा अपने सैनिकों के साथ भाग रहा था एक साइड में, और पीछे से जो शत्रु सैन्य था, शत्रु के सैनिक थे, वो भी पीछे भाग रहे थे। तो भागते 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 राजा अपने राज्य की एक ऐसी जगह पे पहुंचा, और फिर वहां पे ऐसा आ गया कि भाई अभी वो रास्ता खत्म हो गया, वहां पे भी आगे बड़ा खाई है। तो राजा को लगा बस अब तो खत्म हो गया सारा कुछ। तो बहुत वो मतलब चिंता में था कि कैसे होगा, अभी शायद से अभी ये मेरा अंत समय है। तो वो समय उसको अचानक से याद आ गया कि मेरे मंत्रियों ने मुझे एक चिट्ठी दिया था, और वो उनसे अंगूठी में रखा था। तो क्या था, दोपहर का समय था, तो काफी दोपहर के समय सूर्य ऊपर होता है, सर के ऊपर रहता है। तो अंगूठी के ऊपर जब चमका तो उसके एकदम आंखों में चमक आ गया। तो उसने सोचा कि हाँ चलो पढ़े उसको। तो उसने उसमें से वो चिट्ठी निकाला, संदेश खोल के देखा। तो जैसे उसने खोला और वो संदेश पढ़ा, वो पूरी तरह से शांत हो गया। जितना भी उसके मन में उथल-पुथल हो रहा था, सारा शांत हो गया। वो पूरी तरह से, एक तरह से जितना भी ये जो चीज़ें हैं, उसको लग रहा था कि अरे मेरा सारा राज्य चला गया, मेरे सारे सैनिक चले गए, मेरे सारा इतना अ, समृद्धि मेरा नष्ट हो गया। ये सारा जब उसके मन में चल रहा था, पर जैसे उसने संदेश पढ़ा, तुरंत वो पूरी तरह से शांत हो गया। तो आप जानते हैं क्या संदेश था वो? तो ये संदेश ऐसा था, उसमें लिखा था ऐसा कि ये जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं, दिस विल आल्सो पास। ये जो है, ये भी चला जाएगा। ये जो अवस्था में आप है, ये अवस्था भी चली जाएगी। तो उसने उसको एकदम ऐसा लगा, अरे ये मेरे राज्य का ऐसा भाग है, इतना सुंदर भाग है, मैं कभी आया नहीं राज्य में, ये भाग में। तो जैसे उसने संदेश पढ़ा, तो तुरंत उसने क्या किया, अपने जितने सैनिक थे उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया, वापस से सारा सैन्य को खड़ा किया, और फिर अपने राज्य के ऊपर वापस से उसको वापस लेने का प्रयास किया। तो वो उसमें एक तरह से वो जीत गया। वो जीतने के बाद, जैसे वो जीत गया, वो अपने राज्य में उसका वापस से सम्मान हो रहा था। सब लोग उसका गौरव कर रहे थे। वही दोपहर का समय था। तो चलते-चलते सारे अपने सैनिकों के साथ, सारे मंत्रियों के साथ आगे-आगे बढ़ते अपने राज सिंहासन पे जा रहा था। तो उसी समय वापस से, जैसे मैंने बोला कि उसके अंगूठी के ऊपर वापस से जब सूर्य किरण गिरे, वो चमका वापस से, उसको वापस से याद आया कि अरे भाई ये भी चला जाएगा। तो जब उसको एक तरह से वो हारे हारे हुए अवस्था में था, तभी भी वो चीज़ उसको उस चीज़ ने मदद किया। उसी तरह जब वो एक तरह से वो जीत गया था अभी, सारा राज्य वापस मिल गया था, सारा ऐश्वर्य वापस मिल गया था, उसी अवस्था में भी वो चीज़ उसको मदद किया कि भाई ये भी चला जाएगा। तो देखेंगे जैसे अब मान-अपमान, या फिर कभी हमको जब सक्सेस मिलता है, कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, तो ये सारे अवस्था में हमको क्या करना है, एक तरह से सम अवस्था में रहना है। तो ये कथा, ये जो हमने एक छोटा-सा राजा का उपाख्यान सुना, उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अभी 2 मिनट बचे हैं, अगर किसी का कोई सवाल होगा इसके ऊपर तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। सचिन। हाँ, सचिन ब्रो। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपको थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। इसलिए कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहुत ही अच्छी क्लास दी मुझे आपने, और बहुत कुछ समझ में आया। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी ने एक स्टोरी बताई थी, छोटी सी। भगवान गौतम बुद्ध जब नर्मदा के शीतल जल या नदी के पास से, हरे कृष्ण, इसलिए कृष्ण कृष्ण प्रभु जी ने, जो भगवान गौतम बुद्ध जो एक अपने शिष्यों के साथ जब जल धारा के पास जाते, जल पीने के लिए जाते हैं, तो वहां से बहुत तेज गति से एक बार घोड़ा और दूसरी बार में एक रथ निकलता है, तो वहां पानी में बहुत ज्यादा दूषित यानी मिट्टी हो जाती है। तो उस प्रसंग का केंद्रीय भाव, मतलब भावार्थ, हम उसको किस प्रकार से समझे प्रभु जी? हम उस घटना हम क्या सीख ले सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग इस संसार में कुछ भी परिवर्तन नहीं करने में सक्षम है। प्रहलाद महाराज जिस तरह बोलते हैं, कोई व्यक्ति क्या प्रयास करता है कि उसको दुख आए? कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता कि उसको दुख आए, फिर भी दुख आता है। उसी प्रकार से सुख भी स्वतः आता है। हम लोग भागते रहते हैं सुख के प्रति, सुख के पीछे,
लेकिन वो भी स्वतः आता है। तो हम लोगों का इस संसार में इतना सक्षमता नहीं है कि हम किसी भी चीज का परिवर्तन कर सकें, लेकिन हमारी एक सक्षमता है कि हम लोग अपने जीवन में संयम रख सकें, कृष्ण को सेवा कर सकें, हम लोग सहन करना सीखें। गीता में पहली शिक्षा भगवान प्रैक्टिकल क्या दे रहे हैं? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। हम शरीर ने आत्मा ये तो दिया ही है, लेकिन उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? ये सीखने के बाद क्या समझना चाहिए? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय दुखदा, सुख दुख उष्ण इन सबको हमको सहन करना चाहिए। तो वही उदाहरण को मैं उसी श्रृंखला में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है सचिन प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया प्रभु जी कि राजा की अंगूठी में एक लेटर रखा था जिसमें लिखा था यह भी चला जाएगा। ये तो जीवन का सत्य है प्रभु जी कि जो है वो तो जाएगा, लेकिन इससे हमें मतलब जैसे इंस्टेंट राजा परिवर्तित हुआ, तो प्रभु जी हमें क्या परिवर्तन होगा? ये सब चीजें तुरंत नहीं होता ना ऐसा परिवर्तन। लेकिन प्रभु जी इसलिए हमें देखा जाए तो राजा को जिस तरह से इसने मदद किया वो हम सबको ही मदद कर सकता है। एक उसका एक ये भी है। आप देखते हैं जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वही गीता आज भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। तो अगर हम उसको उसका एक मतीत अर्थ समझे कि ये जो है ये हर एक के लिए है जो संदेश है। और काफी बार क्या होता है ना, जब तक हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती नहीं है कि जब जो हमें बहुत कठिन हो, बहुत जटिल हो, और फिर ऐसे इसमें फिर क्या होता है, फिर तब तक हम वो ये चीजों का हम उतना सहारा नहीं लेते। जैसे काफी बार भगवान का नाम तो हम ऐसे भी लेते हैं, पर जब जीवन में कुछ ऐसे विपदा है, कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है जो हमको समझ नहीं रही है, बहुत जीवन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो से भगवान का शेल्टर आश्रय लेना बहुत स्वाभाविक बन जाता है। बहुत मतलब एक तरह से हम बहुत आसानी से कर सकते हो चीज, क्योंकि हमको पता है भी मेरे लिए दूसरे कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसी तरह जब हम समझते हैं कि भाई अभी जो भी मैं अवस्था में हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, भगवान का जो आश्रय है या फिर भक्तों का आश्रय है, उसके सिवा मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उसी के साथ जब हम नित्य रूप से और भक्तों का सत्संग करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करने का अलग अलग रूप में सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमें जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सेंस ऑफ इमरजेंसी, कि ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति है। भले ही आज हम जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ विपदाएं नहीं आ रही है, पर पदम पदम न विपदम न तेषम, हर एक पद पे ये भौतिक जगत में कुछ ना कुछ आते रहता है जो हम बोल नहीं सकते। जैसे कभी कुछ अचानक ठंडी गिर गया, ये तो एक लेवल पे है, पर कहीं हम जा रहे हैं, कोई पैर फिसल गया, कोई गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ कैंसर हो गया, कुछ और हो गया, तो ये तो बस कैसे भी कभी भी आ सकता है। तो हम सब लोग एक तरह से, जैसे आप देखेंगे कि गजेंद्र था, तो गजेंद्र को थोड़ी पता था कि जब वो पानी में जाएगा अपने फैमिली के साथ, वो तो बस एक ट्रिप पे गया था, वो अच्छा सा उनका एक ट्रिप था, सारा फैमिली एक साथ मजा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पर अचानक से क्या हो गया, फिर एक दूसरे क्षण में वो जो मगरमच्छ था उसने पैर पकड़ लिया उनका, वो थोड़ी उसके लिए रेडी था। तो उसी तरह जैसे मैं हमारे पुणे में ये आर्मी का एरिया है, वहाँ पे बहुत सुंदर एक बिलबोर्ड लगा है, वो उस पर लिखा है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब ऐसा है कि जब शांतता है, जब कोई भी इतना कुछ युद्ध नहीं चल रहा है, पर वो समय जब अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी सैनिक जब अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो जब एक्चुअल युद्ध होता है ना, तब ज्यादा वो रेडी रहते हैं उसके लिए। तो उसी तरह आज जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो अवस्था में जितना हम अच्छे से हमारा साधना, हमारा भजन, हमारा सेवा करे, उतना ही जब ऐसा अवस्था आएगा, हमको उसमें से शक्ति मिलेगा कि उसके एक अच्छे चेतना में, अच्छे भावना से उसको हम फेस करें। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कर रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, यस माता प्रभु जी,
बिल्कुल मैं भक्ति में नई आई हूँ, अभी 1 ही वर्ष हो रहा। जैसे आत्मा और भौतिक शरीर, आत्मा और भौतिक शरीर जो पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर, तो हमें भक्ति में आत्मा की ही सुनना है, क्या भौतिक शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए ऐसा? हरे कृष्णा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने स्टोरी सुना होगा, एक जो तोता होता है वो एक पिंजरे के अंदर होता है। तो काफी बार क्या होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय वो पिंजरे की साफ सफाई करने में, पिंजरे का चमकाने में, उसमें चला जाता है। पर ये इसमें कौन महत्वपूर्ण है, तोता कि पिंजरा? तोता। दोनों। मैं दोनों बोलूंगा। दोनों। कि कैसे? कैसे? कि जब तक देखो, अगर आप बोलेंगे पिंजरा एकदम आपका कचरा करके रखा है, पूरा खराब अवस्था में है, तो क्या तोता उसमें अच्छे से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसी के साथ अगर कोई उल्टा करे कि भाई वो तोते की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, पूरा पिंजरा को चमका रहा है, तो वो भी अच्छा अवस्था है? नहीं प्रभु जी, नहीं। और एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कार है अभी हमारा कार होता है, तो कार में अगर अच्छा पेट्रोल है, कार में सब कुछ चकाचक, उसका पूरा सर्विसिंग वर्क करके रेडी है, साफ सफाई करके रेडी है, पर अब वो ड्राइवर को कुछ खाना नहीं खिला रहे हम लोग, तो क्या वो अच्छे से चला पाएगा कार? नहीं। और उसका उल्टा नहीं प्रभु। कि भाई वो ड्राइवर को अच्छा खाना पिला रहे, पर कार को कभी हम साफ सफाई नहीं कर रहे, कार को कभी उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कार के इंजन से धुआं निकल रहा है, फिर भी हम उसी को चला रहे, तो क्या वो अच्छा अवस्था है? नहीं प्रभु। तो इसीलिए नहीं। हम जो अध्यात्म भी कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक तरह से शरीर जो आत्मा है शरीर में रह के कर रहा है। तो शरीर हमारे लिए एक माध्यम है। इसलिए कहते हैं कि जो शरीर है, एक तरह से मंदिर कब बनता है, जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ में है। और उसी के साथ में अगर भगवान जैसे मंदिर में आप आते होंगे, तो मंदिर में ऐसे नहीं बोलते भाई चलो भगवान तो गृह में है, बाकी मंदिर को साफ क्यों रखे, है ना? क्योंकि भगवान का जो विस्तार है एक तरह से पूरे जगह में हो रहा है। उसी तरह हमारे जो शरीर में हम आत्मा है, और भगवान का एक्चुअली देखा जाए तो जो परमात्मा रूप में भगवान आते हैं, कितने कृपालु है। अगर सोचो, जो जीव होता है काफी बार उसको कीट का जन्म मिलता है, कभी वो सूअर के योनि में होता है, कभी हाथी होता है, कभी मनुष्य होता है कभी कोई और जीव जंतु भी होता है। पर भगवान देखो कितने कृपालु है कि भगवान वो व्यक्ति वो आत्मा के साथ हर जगह जाते हैं। तो इसी तरह ऐसे कहा गया है कि जहाँ पे भी जीवन है ना, वो चीज बड़े ही इंग्लिश में कहते हैं कि वेरेवर देयर इज लाइफ इट इज सेक्रेड। जहाँ पे भी जीवन होता है वो चीज बड़ी ही पूजनीय होती है। जैसे अभी हम एक तरह से हम आत्मा है, तो जब हम शरीर में रहे तो हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम ये शरीर को भी अच्छा रखें। और इसका मतलब जैसे मैंने दोनों उदाहरण दिया आपको कि काफी बार हम आत्मा का इतना अच्छे से केयर ले लेंगे, लेकिन शरीर को दुर्लक्ष्य करेंगे, या फिर उल्टा शरीर को इतना इतना अच्छे से हम उसका देखभाल करेंगे कि आत्मा को पूरी तरह दुर्लक्ष्य हो जाएगा, आत्मा की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये दोनों जो एक जो एक्सट्रीम्स क्या बोलते हैं, तो दोनों जो एक तरह से एक विरुद्ध चीज है ना, वो दोनों नहीं करना है हमको। जैसे कृष्ण ने आप देखें गीता में एक चीज बोलते हैं हमेशा कि आपको क्या करना है, चीजों को बैलेंस करना है, ज्यादा सुख भी नहीं दुख भी नहीं, बैलेंस में रहो, है ना? उसी तरह हमको क्या करना है कि भाई हमको तो आत्मा के लिए, अब जब मंदिर में आ रहे, सत्संग में आ रहे, भक्तों का संग कर रहे, सेवा कर रहे, तो उससे हम हमारा आत्मा का एक तरह से आत्मा को पोषण दे रहे हैं। उसी के साथ जो हमारा शरीर है, जो शरीर के माध्यम से हम सब चीज कर रहे हैं, तो वो शरीर को हमको अच्छा रखना चाहिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी आज हमारे मंदिर में एक बहुत महान भक्त, शुद्ध भक्त सन्यासी आए हैं, हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज। तो आप लोग इस्कॉन उज्जैन यूट्यूब चैनल पे क्लास सुन सकते हैं। क्लास शुरू हो गई है, तो हम अपनी क्लास यहीं समापन करते हैं और अगले हफ्ते फिर आप लोगों का संग प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।